was a convincing win for India. बहुत मजा आया और बड़ी कन्विंसिंग फॉर्मिडेबल फोर्स के तौर पर ये खेल रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा और हर एक बंदा जो है वो अपने रोल को लेके इंतजार कर रहा है, ठीक है, कि when that opportunity will presented to me, I will fulfill that task given to me. तो मुझे लगता है आज का जो टास्क था, रोहित वैसे ही खेले जैसे वो शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन जो विराट कोहली ने इस पूरी इनिंग्स की स्टैब्लिशमेंट की है, जैसे उन्होंने इसको लेके चले हैं और जिस तरीके से कंट्रोल आखिरी जो 20-25 रन थे, दैट वाज फन टू वॉच। ओपनिंग बॉलिंग नहीं चलती है तो स्पिनर्स आके जो है वो रोक देते हैं, विकेटें लेते हैं मिडिल फेज में। इसी तरह से पहले 4-5 जो बल्लेबाज हैं वो सबकी 50 की एवरेज है। रोहित शर्मा ने इस वर्ल्ड कप के पावर प्लेज में अभी तक 9 छक्के लगाए हैं, सबसे ज्यादा, और 141 या 42 का स्ट्राइक रेट है उनका। उसके बाद आते हैं जनाब विराट कोहली और उसके बाद केएल राहुल और उसके बाद श्रेयस अय्यर और उसके मतलब मेरा है वो शुभमन गिल। उधर स्पिनर्स आप देख ले, बहुत ही कंप्लीट ये टीम है। सो बांग्लादेश जो है ना उनके सामने एक लिटरली ऐसे लग रहा था कि जैसे कि कोई बच्चों की टीम खेल रही है, इतना फर्क था दोनों में। Wow, what a spectacular inning by Team Bharat and especially Virat Kohli. You nailed it, you calculated, you planned and you made your century happen. जनाब, अगर हम बात करें तो थर्ड ODI है वर्ल्ड कप का, जिसमें उन्होंने आज यानी उनकी तीसरी सेंचुरी थी जो उन्होंने अपने नाम की। एंड व्हाट अ प्राउड मोमेंट फॉर टीम भारत। मैं क्राउड को देख रही थी आज, बांग्लादेशी तो कोई नजर ही नहीं आ रहे थे, नजर कोई आया तो आज भी ब्लू जर्सीज। रात की जितनी तारीफ की जाए कम है और अपने कैरियर में डे बाय डे वो पॉलिश होते जा रहे हैं। कोई ऐसा जोन नजर नहीं आया जहां पे उन्होंने सीखा ना हो। गो के पिछला एक उनका एक लीन पैच चला जिसके अंदर उनकी सेंचुरी नहीं थी, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड इतने हाई वो एक्सप्रेस करने की तरफ जाते हैं। आज की इनिंग्स के अंदर भी मैं ये समझता हूँ कि फिर वही बात कि उन्होंने एक ऐसा कुछ खुदादाद उनके अंदर को सलाहियत है जिसकी वजह से वो गेम को असेस इतने अच्छा करते हैं कि अपने गेम के अपने प्लान के अपनी गेम को उसके मुताबिक प्लान करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। स्किल जो आखिरी 20 रन जिन्होंने किए हैं, अगर आप कभी उसको बार बार अगर देख सकें या एक मरतबा दोबारा देखें तो उसमें जो सिंगल लेने का प्रोसेस, 2 लेने का प्रोसेस, कब बाउंड्री मारनी है और कब उन्होंने उस सारे अपने माइलस्टोन की तरफ जाना है। नहीं, रोहित जिस तरह खेल रहा है, जिस तरह की फॉर्म लगी हुई है, शायद मेरे ख्याल उसको सिर्फ वर्ल्ड कप ही खेलने चाहिए जितना अच्छा वो आप खेल रहा है। पिछले वर्ल्ड कप में भी इतना अच्छा चेंज की हुई है अपनी बैटिंग, इंडिया को बहुत फायदा हो रहा है और वर्ल्ड कप में अगर इसकी होपफुली ये नॉकआउट में अगर पहुंचते हैं तो इसकी यही फॉर्म लगती रहे, क्योंकि इसका ऊपर से जब एक दफा रन्स कर जाता है ना तो ऑलमोस्ट ये मैच किल कर देता है शुरू में ही। अब 250 स्कोर था, इसने शुरू में ही मैच किल कर दिया। जो पाकिस्तान के खिलाफ खेला है इसने शुरू में ही मैच, जो जब इसने रन्स किए तो शुरू में ही मैच किल कर दे, खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट 10 इसकी इनिंग के बाद ऑलमोस्ट वो बिल्कुल सीधा हुआ होता है मैच। जब कोहली आता है या जब मिडिल ऑर्डर आता है मैच बिल्कुल सीधा होता है। तो इसका इस तरह से खेलना और उसके साथ शुभमन गिल, आज तो शुभमन गिल बैकफुट पे था इसके सामने, ये रन्स बना, तो इसका ऊपर से रन्स देना इतने तेज इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद है। यही कॉन्फिडेंस इंडिया के पास है। 2011 में इंडिया में हुआ वर्ल्ड कप उन्होंने जीता और उसके बाद आज इनकी जो टीम है ये उसी तरह बैलेंस्ड है। धोनी ने बहुत आगे टीम को पहुंचा दिया था। अब अगेन दे आर इन देयर बेस्ट फॉर्म। एक प्री कोहली एक एरा था भारत का और एक आफ्टर कोहली एरा है। इन्होंने डिटरमिन किया है, एक तरह से डिफाइन किया है एक मॉन जो एक डेयर करते हैं ना ये भारतीय प्लेयर्स की आंखों में आंखें डाल के और अटैकिंग क्रिकेट एंड ऑल दैट स्वैगर, ये सब विराट कोहली की वजह से ज्यादा शुरू हुआ। ठीक है, गांगुली ने इनको सेटअप किया था और आगे फिर कामनेस दी थी MS धोनी ने, मगर एक डेयर डेविल जो एक क्रिकेटर या माइंडसेट के साथ विराट कोहली उतरे हैं। तो ये क्रिकेट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स बहुत कम रह गए हुए हैं जो कि पैशनेट है, जो कि इंस्पायर करते हैं, जो कि करके देते हैं और दुनिया के ग्रेटेस्ट रन चेजर हैं। ये बहुत बड़ा ये बात है, कोई सोच नहीं सकता था सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बीट करेंगे या विव रिचर्ड्स की क्वालिटी का कोई प्लेयर आएगा जो कि बाउंसर भी अच्छा खेलता है और ड्राइव भी अच्छी खेलता है और स्पिन को जब चाहे छक्का मार देता है, मिस हिट पे छक्के मारते हैं। और ये सारा फिर लीड ऑब्वियसली रोहित शर्मा करते हैं, क्योंकि देखिए कप्तान अगर 3 इनिंग्स में 9 छक्के लगा देते हैं, स्ट्राइक रेट 150 का उसका,
पावर प्ले में, तो इसका मतलब टोन तो वहां से सेट हो रही है ना। और फिर आगे विराट कोहली तो बेसिक गियर के ऊपर ही अभी तक चल रहे हैं, उनको तो सेकंड थर्ड गियर पे भी लगाने की जरूरत नहीं है। अभी तक इतना आसान वर्ल्ड कप रहा है भारत।